SPD साइंस पेज नंबर 218। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे, जैसे हरा पौधा को बकरी खाएगा, बकरी को शेर खाएगा। सामान्य घेघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, यानी नमक की कमी से होती है, यानी आयोडीन की कमी से। वृक्क का कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन, या उसको वृक्क नलिकाएं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। गर्भास्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिका जिसमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु का मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते रहते हैं। यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु कौन है? जिसका शरीर का ताप जो है वातावरण के साथ बदलते रहता है, उसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। जैसे छिपकली हो गया। अगला है, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से पाए जाते हैं? बीजों से पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? चारकोल गैस तथा तेल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूं। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर, जो रीसस बंदर था उसी के नाम पे हुआ। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। भोजन में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर। चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आएगा? पृथ्वी। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा का मिश्रण है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन कहलाता है? ट्रांसफार्मर। किसी द्रव का कथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4 है। आंसरू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है।
सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक की घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगी, यानी घड़ी धीमा धीमा चलेगी क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? आइंस्टीन। इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा होता है? फॉस्फर का। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन है। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते का छड़ और कार्बन का छड़। ध्यान दीजिएगा, लेक्लांसे सेल में जो कैथोड के लिए जस्ते का छड़ का प्रयोग करते हैं और लेक्लांसे सेल में एनोड के लिए कार्बन के छड़ का प्रयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टीन, सीसा। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार के लिए मिली थी? डायनामाइट के खोज के लिए मिली थी। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। यानी ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किस गैस के कारण सबसे ज़्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। रेक्टिफायर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।